नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त हो गया है हमारे शो किसका बंगाल का। और इस शो में हम बात करेंगे किस तरीके से बंगाल कर रहा है तैयारी छठे चरण के चुनाव के लिए। नमस्कार। बंगाल के इस नक्शे में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर ये वो 3 जिले हैं जहां आखिर के 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे, यानी 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही साथ यही वो 3 जिले हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, यानी मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर की कई सीटों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों में टीएमसी ने भी अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत बनाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और टीएमसी के बीच बढ़ जाएगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा था। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मालदा और मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली भी करेंगे। इन रैलियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की खास नजर है। राजनीतिक जानकार ऐसा दावा करते हैं कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करते। ऐसे में आज जी न्यूज रिपोर्टर विशाल पांडे ने मुस्लिम महिलाओं से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि बीजेपी के लिए वो क्या सोचती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुस्लिमों के लिए एक ऐसी संस्था है जो उनके लिए तमाम चीज़ें तय करती हैं, तमाम चीज़ों पर उन्हें सलाह देती है, उनके लिए नियम कायदे जो अपना एक हिसाब से बनाया जाता है उसको फॉलो किया जाता है। क्या मुद्दे हैं आमतौर पे मुस्लिम महिलाओं के, और आप जैसी जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, समाज के लिए क्या होना चाहिए? क्या सबसे प्रमुख मुद्दा है इस बंगाल के चुनाव में? बंगाल के चुनाव में सबसे पहला मुद्दा ये है, हम लोग यहाँ चाहते हैं कि ममता दीदी हम लोग के इसमें रहें। ममता दीदी हम लोग के सपोर्ट में रहें और उनको यहाँ आना चाहिए बंगाल के इससे। यही हमारा सबसे पहला ये है। मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा? देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद एक ही काम बहुत अच्छा हुआ, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। वो इस काम में डेवलपमेंट की तो कोई बातें होती नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, आप खुद ही बताइए। आप गुजरात से अगर आते होंगे तो आप वहाँ क्या विकास हुआ? आप अगर यूपी चले जाएंगे, यूपी में क्या विकास हुआ? एजुकेशन सिस्टम एकदम खराब हो गया है। तो औरतों का जो मुद्दा है, सफाई, साफ सफाई जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तो ये इन सब मुद्दों से अगर बात करें तो कुछ भी काम नहीं हुआ। और बात हो गई है हिंदू जो कि एक अखंड भारत हम कहते थे, जहाँ एक यूनिटी की बात आती थी, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो इस तरह से अगर विकास करेंगे तो विकास कहाँ से होगा? ये तो बंटवारा कर रहे हैं ये। ममता दीदी का काम कैसा रहा बंगाल में, और केंद्र में नरेंद्र मोदी का काम कैसा रहा? क्या सोचती हैं आप? इस सवाल पे कोई भी हंसेगा। हाँ जी, क्यों? इसका हंसने का कारण क्या है? देखिए, काम वो कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, किया है उन्होंने, ये अलग बात है कि अब उससे किसी को समस्या हो जाती है, वो अलग बात है। अच्छा, किया है हाँ। लेकिन समस्या हो जाती है, वो अलग बात है। मतलब थोड़ा समझाइए ना। जैसे कि उन्होंने नोटबंदी की, अचानक से की। अगर उस चीज़ को वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करते तो शायद जो बाकी जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होती। किया, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, एनआरसी एंड ऑल, वो लोग जो करना चाह रहे हैं उसको भी अगर वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते तो अगर उससे कुछ फ़ायदा है वो चीज़ दिखा के करते तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उससे अगर कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर आ रहा है तो वो नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं उस चीज़ को। महिलाओं का ये वो ग्रुप था जो साफ साफ अपनी बात रख रहा था। लेकिन हमने कुछ और महिलाओं से बात की। जब उनसे बीजेपी के बारे में पूछा तो जवाब हैरान करने वाले थे। वो बीजेपी के समर्थन में थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम मतदाता है। नेताओं को ये वोट बैंक के तौर पर दिखते हैं, लेकिन इन मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके लिए कितना विकास हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या काम हुए, मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, आज हम यही सब कुछ जानेंगे इन लोगों से बात करके। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, जुबैदा खातून। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस चुनाव में? मुस्लिम महिलाएं क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए और अच्छा काम हो, बच्चों को नौकरी मिले। किसी को कुछ काम करने का ही नहीं है,
पढ़ लिख के लड़का घर में बैठा हुआ है लोग। क्यों ममता दीदी ने आप लोगों के लिए क्या 10 साल में ममता दीदी जब अपने वर्कर की नहीं हुई तो आम जनता का क्या होंगे? वो तो हम लोग को वोट बैंक समझती है। नहीं तो परिवर्तन में क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ हम लोग को 10 साल में? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी जितने यहाँ के बच्चे हैं जो बंगला मुसलमान हैं और जो हैं सब जाते चेन्नई हैदराबाद काम के लिए। कोई तो यहाँ कलकत्ता में हम लोग को क्या मिला? नहीं, 3 तलाक कानून के बारे में आप लोगों की राय क्या है? मोदी जी सही किए, अच्छा काम किए हैं कि 3 तलाक को खत्म किए, बहुत अच्छा किए हैं। हम लोग उससे बहुत खुश हैं। दीदी क्या है मतलब असल समस्या क्या आप सब लोगों के सामने आती है? क्या फेस करते हैं आप लोग अपने जीवन में? देखिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। हाँ। और कोई कारखाना होना चाहिए जिसमें गरीब मजदूर जाकर काम करे, और मोदी सरकार को गरीब का ही हेल्प करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी है कि मुस्लिम मतदाता बंगाल में कितने असरदार हैं, ये समझने के लिए ये आंकड़े देखना होगा। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट है, जिनमें 46 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका है। यहाँ उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि 16 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 33 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20 से 30% हैं। यानी कुल मिलाकर 145 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन। इसके अलावा कई नए दावेदार भी मैदान में आए हैं, वो चाहे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी हों या असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम मुसलमानों की समस्याओं का समाधान क्या ये दावेदार कभी कर पाएंगे? विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। अब बात कल बंगाल में होने वाले मतदान की करते हैं। बंगाल में कल जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, वहां 2016 में टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार बीजेपी इन सीटों पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, लेकिन कल के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन से ज्यादा कोरोना पर चुनाव आयोग की तैयारियों की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए। अब न ज्यादा रैलियों का शोर है, न रोड शो की धूम। ऐसे में कोरोना काल के बीच कल बंगाल में छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में किसका पलड़ा भारी है और कौन आगे दिख रहा है, ये समझने से पहले ये समझिए कि कल बंगाल में किस हिस्से में वोट डाला जाएगा। उत्तर 24 परगना की 17 सीट, नदिया की 9 सीट, उत्तर दिनाजपुर की 9 सीट और पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। कल जिन इलाके में वोट डाले जाने वाले हैं वहां ममता बनर्जी बेहद मजबूत है। इन सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस का भी असर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एक अपनी मजबूत बढ़त बनाई थी इन सारी सीटों पर। ऐसे में सवाल ये है कि इन सीटों पर क्या 2016 के आंकड़े आएंगे या फिर बीजेपी कोई उलटफेर करने वाली है। इन सीटों पर 2016 के आंकड़ों को देखें तो टीएमसी को 32 सीट, कांग्रेस को 7 सीट, सीपीएम को 3 सीट और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 1 सीट मिली थी। बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया था। ये तो राजनीतिक गुड़ाभाग की बात थी, लेकिन बंगाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना काल में चुनाव कराना, क्योंकि बंगाल में हर दिन 8000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कल जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहाँ के चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होगा कल। कुल मिलाकर 4 जिलों की 43 सीटों पर कल मतदान होगा और ये 4 जिले हैं पूर्वी बर्धमान, नदिया, उत्तर 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर। हम फिलहाल बैरकपुर के डीसीआरसी सेंटर पर पहुंचे, जहां पर सुबह से लगातार ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। साथ ही वीवीपैट्स जो है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जितने भी पोलिंग पर्सनल है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी डीसीआरसी सेंटर से मार्किंग्स करते हुए ईवीएम और वीवीपैट जो है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये देखिए, ये काउंटर है और साथ में हम आपको दिखा रहे हैं जो पोलिंग पर्सनल यहाँ पर पहुंचे हैं उनको कोविड मटेरियल भी दिया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर, चूंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच में हो रहा है, इसलिए इन बैग्स को भी दिया जा रहा है पोलिंग पर्सनल को, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि बार बार चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के
संक्रमण के बीच में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से यहाँ पे धज्जियां उड़ते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही तो कुछ लोगों ने मास्क लगाया है, और ये वो लोग हैं जो पोलिंग पर्सनल है, इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके की भीड़ है, तमाम दावों जो कर रही है चुनाव आयोग की उनकी तरफ से जो है यहाँ पर सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ना ही तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। हम आपको काउंटिंग ये जो काउंटर है यहाँ की तस्वीर आप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं ईवीएम और वीवीपैट्स कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके की भीड़ है, एक दूसरे की बॉडी टच हो रही है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन लगातार चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने जितने भी पोलिंग पर्सनल हैं उनको कहा है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, मास्क लगाने के लिए। देखिए किस तरीके से मास्क लगाए हैं जहां पर कवर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल से उनकी धज्जियां उड़ती हुई, यहाँ पर ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है, बहुतों ने यहाँ पर मास्क भी नहीं लगाए हैं। और इस बीच छठे चरण का मतदान होगा पश्चिम बंगाल में, जहां पर कोरोना वायरस की संक्रमण के आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस बीच कल 4 जिलों की 43 सीटों पर छठे चरण का मतदान होगा। बैरकपुर से कैमरा पर्सन फेलिक्स के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.